हद हो गई दो कड़ी के वकील के अनिल मिश्रा की। तेरा बाबा साहब को पुतला फूकेंगे। भैया ठीक जो है हमें बोलना तो पड़ेगा ना। इधर पीछे पूरी में मनुस्मृति को मंच से जलाया गया और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन इसी तरह से बोले हम हमारे सनातन धर्म के जो है आघात लोग पहुंचा रहे हैं और ये सरकार, ये मोहन यादव की सरकार हम लोगों पर धर्म खत्म करने पर तुली हुई है। खुलेआम मन से। और 25 दिसंबर को देश भर में दलित संगठनों द्वारा मनु स्मृति दहन दिवस मनाए जाने को लेकर सवर्ण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और इसी के चलते सवर्ण समाज के कुछ युवाओं द्वारा आज दोपहर 3 बजे आकाशवाणी तिराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों से पुतला छीन लिया। वहीं अंबेडकर का पुतला दहन करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दलित संगठनों के लोगों ने गाली गलौज कर दिया, जिससे टकराव की स्थिति निर्मित हो गई। लेकिन पुतला दहन करने की कोशिश नाकाम करते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। पुतला दहन करने आए एडवोकेट आशुतोष दुबे को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दलित संगठनों के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला दहन करने वालों को देर तक गाली देते रहे। ओ हीरो सामने आ रहा है, देखने दे। आज देख लेंगे। हद हो गई दो कड़ी के वकील के अनिल मिश्रा की। तेरा बाबा साहब को पुतला फूकेंगे। आज होगा आर पार के आ जाओ। देखो यही आज देखते हैं कौन हौसले बुलंद होगा, चल के सामने नहीं 40 का पड़ेगा। बाबा साहब का पुतला फूकेंगे। केवल दो कड़ी के होगा पहले पूरे देश में आतंक फैला है। क्या गाली गलौज नहीं। 3% लोग हर धर्म को आपत्ति लगाते हैं। बाबा साहब का पुतला फूकेंगे। बैठो चलो यहाँ देखते हैं। आ जाए अनिल मिश्रा और जितने समर्थक हैं, गढ़ी भंडी सेना के जितने भी लोग हैं, आ जाए यहाँ। बाबा साहब का पुतला फूकेंगे। तो उन गुंडों के लिए मेरा संदेश है, मैं रखता हूं तुम्हारे सकपाल को जूते की नोक पर, और जिस दिन चाहूंगा इस ग्वालियर में और कहकर और चैलेंज करके मैं तुम्हारे सकपाल का पुतला जलाऊंगा। कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आशुतोष ने जो किया, हालांकि उसकी सूचना में नहीं थी, लेकिन हम संपूर्ण रूप से आशुतोष को समर्थन देते हैं। बहुत अच्छा कृत्य किया था। अगर एक बार इस सकपाल का पुतला उस जगह पे जल जाता तो और अच्छा होता। और इन भीमामी गुंडुओं को मैं बोलना चाहता हूं कि तुम लोग जो कृत्य करते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक सिग्नल का इंतजार है आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी का, और बॉस का जिस दिन हमारे पास सिग्नल आ गया उस दिन तुम्हारे अंबेडकर और तुम्हारे सकपाल को हम फूंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। कौन है सकपाल? सकपाल है अंबेडकर। जो ये कुछ भी रहा जी, जो कुछ हुआ है और बीमारी के लोग भी उपस्थित हुए थे, पुलिस से भी झड़प की है जी। किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए झड़प करने की उनकी आदत है। सिर्फ झड़प ही कर सकते हैं, वो भी पुलिस से कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनके घर की है। पुलिस उनके हिसाब से काम कर रही है। मध्य प्रदेश शासन के दबाव में पुलिस काम कर रही है और पुलिस चाहती है मध्य प्रदेश में दंगे हो। यहाँ जिला जो शासन है वो चाहता है जिला प्रशासन की दंगे हो। यहाँ का मध्य प्रदेश का शासन चाहता है कि दंगे हो, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो और एक वोटों का सेंट्रलाइजेशन हो। इसको लेकर वो लोग काम कर रहे हैं और इसी के चलते आज इस तरह की घटना जो देखने को आई। भाई कल मनु स्मृति जो दहन दिवस मनाया गया, मैं कहना चाहूंगा ऐसा भीमाराव सकपाल दहन दिवस हम साल भर मना सकते हैं, उनके मोहल्लों में मना सकते हैं। तो इस तरह की वर्ग संघर्ष की स्थिति तैयार ना करे मध्य प्रदेश शासन। देखिए मैं आपको बताऊं, हमें किसी को जानकारी नहीं है। कल मनु स्मृति जलाई और उसके आवेश में आके एक अधिवक्ता साथी है, उन्होंने पुतला जलाने के लिए कह दिया होगा। तो कोई भीमराव सकपाल है, उनका पुतला जलाने के लिए बोला, जिन्हें अंबेडकर के नाम से लोग बाग जानते थे। पहले हमने अपना नाम वापस ले लिया। उधारी का नाम था, एक ब्राह्मण का दिया नाम था। जब ब्राह्मण ही गाली खा रहा है तो वापस लिया है, उनसे अंबेडकर नाम वापस ले लिया गया है। अब जो भीमाराव सकपाल थे उनका पुतला जलाने की कोशिश की और निश्चित मानिएगा कि अब ये हो नहीं पाएगा। अगर जिस तरह से अगर वो आज गालियां दे रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, मैं कहना चाहूंगा हमारी टीम को, अनिल मिश्रा जी को और पूरी की पूरी टीम को जो गाली दे रहे हैं,
मैं ये साफ तौर पर कह दूं, गाली देना बंद करे और जिला प्रशासन वो सारी की सारी आईडीज आज की आज डिलीट कराए। अब पुलिस के सामने ललकारा भी है उन्होंने। देखिए, पुलिस के सामने ललकारा है, पुलिस सुनती रही, ललकार सुनने की पुलिस को उनकी तरफ से आदत है, हमारी तरफ से तो गिरफ्तारियां भी कर लेती है, FIR भी कर लेती है, उनकी तरफ कार्रवाई नहीं करती। पुतला जलाने पर क्या पूरा घटना? देखिए, हम लोग पुतला जलाने का कोई हमारा कार्यक्रम ही नहीं था, हमने कोई इस तरह की घोषणा नहीं की, ना हमारा कोई आह्वान था पुतला जलाने का। और ये एक झूठ का पुलिंदा है जो उन लोगों ने अपने आप ही खड़ा कर लिया, अपने आप ही तोड़ दिया। तो एक रेत का घर था, उन्होंने अपने आप तो बना के तोड़ लिया है। मनुस्मृति जो जलाई गई जी, इस पे कुछ कार्रवाई हुई है, क्यों जलाई गई? देखिए, मैं आपको बताऊं, मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भीम आर्मी चाहती है कि एक वर्ग संघर्ष हो, वर्ग संघर्ष होकर जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना है, उनको उस लाभ से वंचित करते हुए उन्हें इस तरह के प्रपंचों में डाल दिया जाए, उन्हें ये दिखाया जाए कि आपके वर्ग के साथ समान अत्याचार कर रहा है, बल्कि अत्याचार उन्हीं के लोग कर रहे हैं। तो हम उस बात को छुपाने के लिए मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में उन्हें मनाने की कोशिश की। आशुतोष जी ने आरोप ये भी लगाया प्रशासन के सामने मनुस्मृति जलाई गई है और बड़ा कार्यक्रम का मंच से जो जलाई गई है और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। देखिए, मैं उस पूरे प्रकरण के बारे में कुछ नहीं जानता, ना हमारी टीम इस बारे में कुछ जानती है, क्योंकि इसकी जानकारी हमको अभी लगी है, लगभग 5-10 मिनट पहले किस तरह का कोई प्रकरण हुआ है, तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसलिए भाई साहब आपका नाम? अमित दुबे। अमित दुबे जी। क्या भी कुछ लोग क्या हमें एक संदेही मिला है जिससे हमें यह एक मुखबिरी प्राप्त हुई थी कि किसी प्रकार का जो है वह पुतला दहन करने की कोशिश कर सकते हैं। उन संदेही को ले लिया गया है, अभी थाने लेके ले जाया जा रहा है एवं इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग क्या न्यूज़ से दोनों तरफ से भी इकट्ठा हो गए थे या क्या कुछ किसी का पुतला जलाने की कोशिश? इसमें पुतले की सूचना थी कि पुतला दहन हो सकता है, उसमें एक संदेही को अभी हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है एवं जो दूसरे पक्ष हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी डिस्पर्स किया जा रहा है। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।